अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आया हो आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे जी। तो आज हमारी मॉर्निंग शुरू हो गई है और हमारी रोज़ की रूटीन। तो चलिए अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं। जी गाइस, आज मैंने सुबह उठ के नाश्ता वगैरह कर लिया है और सालन मेरा कल का बना लिया था वो रखा हुआ है। सिर्फ मुझे रोटी डालनी है। अब मैंने सोचा है कि ला मेरी कुछ चादरें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये चादरें भी धो के फारिग कर दूं, क्योंकि चादरें ज़रा बड़ी बड़ी होती हैं, धोने में परेशानी होती है। तो आज मेरा खाने पकाने का जो काम था वो नहीं है, सिवाय रोटी बनाने के। सालन बना लिया था कल, जैसा कि आपको बता दिया था। अब रह गया है मेरा ये चादरें, जो मैं चादरें धो रही हूँ, और एक इब्राहिम का सूट है वो धो के मैंने डाल दिया है, और मेरे हस्बैंड के 2 शर्टें हैं वो धोनी है मैंने। अब ये इसको निकाल के तो अब मैंने एक और चादर, इसमें बड़ी सी चादर है वो निकालनी है। तो कपड़े धोने के लिए मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि आपको, जैसा कि मैंने शुरू से बताया कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और मैं इतनी बड़ी बड़ी चादरें मतलब अपने हाथों से निचोड़ना और उसको धोना, मेरा सीना दर्द करने लगता है, सीने में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर मैं हस्बैंड से कहती हूँ कि ये चादरें भाई आप थोड़ा सा आप भी खंगाल लें, तो वो भी हेल्प कर देते हैं मेरी। तो चलें हम ये चादरें निकालते हैं धोने के लिए, और दूसरी चादर मैं इसमें डालती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे कपड़े धुल चुके हैं और मैं धो चुकी हूँ अपने कपड़ों को। अभी यहाँ पड़े हुए हैं, आधे कुछ बाहर पड़े हुए हैं, रस्सियों पर डाल रखे हैं। तो आज सुबह 12:30 बजे से मैंने काम शुरू किया है। अब 3 बज गए हैं और अब 3 बजे मैंने खाना खाया है, और अब थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम की तैयारी करनी है। जी गाइस, ये देखें मैंने ना थोड़ा सा ऐसे घर में सैंडविचेस बना के रखे हैं इब्राहिम के लिए। तो उसको मैंने इब्राहिम को देना है, क्योंकि चाय मैं ज़्यादा देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि चाय बच्चों को ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। देखिए ये मैंने हल्का सा सादा से ये मायोनीज़ लगा दिया, सॉरी चिपक गया। तो ये मायोनीज़ लगा दिया है इसके अंदर मैंने, और ऊपर जो है ये मैंने लगाया है केचप, ठीक है। और ये फिर ये मज़े से बच्चा बहुत शौक़ से खाता। आप भी अपने घर में ऐसे ही बना के बच्चों को दिया करें, शाम के टाइम बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें खाने से। तो मैंने पहले से बना के ये रख दिया है। इब्राहिम इसको खाएंगे और खुश हो जाएंगे। सादा सिंपल सा अपने बच्चों को ऐसे बना के शाम को दे सकते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं तो हालांकि काफ़ी चीज़ें लेकर भी जाते हैं स्कूल बच्चे, वहाँ पर खाते पीते भी हैं माशाल्लाह। मगर जब शाम को घर लौटते हैं या दोपहर में घर लौटते हैं तो उन्हें भूख बहुत लग रही होती है। तो ऐसा है कि खाना पकने में देर हो जाती है, तो आप ये सैंडविचेस बना के रख दें, बच्चे आएँ फ़ौरन खिला दें। उसके बाद में जब खाना बनाएं फिर खाना भी आप खिला दें उन्हें, अगर भूख लग रही हो तो चलिए ये मैंने इब्राहिम के लिए बना के रख दिया है। वो आएंगे तो इंशाल्लाह वो खाएंगे, क्योंकि उनकी सिपारा पढ़ाने वाली भी उस्तानी आने वाली आ जाएंगी। 4:30 बजे आ जाती हैं वो भी पढ़ाने के लिए। तो भूखे प्यासे होते हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं इनको ये सैंडविचेस खिला दूँ। जी गाइस, अब हमारा टाइम हो गया है रोटी बनाने का, तो मैं रोटियां बना रही हूँ, रात की रोटी। और रोटियां बनाकर फिर थोड़ा सा एक काम था, क्योंकि सुबह से मैं बिज़ी बहुत थी, जो वीडियो बना सकती थी इतनी ही बना ली है मैंने, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखता नहीं, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है। तो देखें अब मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बना लूँ तो फिर मैं आगे लास्ट में बात करती हूँ। अच्छा, हमारे अफराद तो बहुत कम हैं, इसलिए मैं रोटी भी कम ही पकाती हूँ। लेकिन जब भी तो जल्दी जल्दी रोटी ख़त्म होती है, क्योंकि मैं बहुत कम रोटी बनाती हूँ, क्योंकि इतने अफराद हैं हमारे। 2 अफराद हैं। अब बेटा तो मेरा कुछ खाता ही नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती खिलाती हूँ उसको मैं। लेकिन यह है कि चलें, तकरीबन 7-8 रोटियाँ मुझे बनानी पड़ती हैं, जो हमारे आराम से चल जाती हैं रोटियाँ। जी व्यूअर्स, मैंने सबसे पहले तो मैंने ऑनियन जो है ये ऑनियन ऑयल लगाया था मैंने, कि ये भी हेयर लॉस जो होता है उसके लिए होता है। लेकिन ये है कि मैंने इसको यूज़ किया, इससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका भी इस्तेमाल मैंने किया है। देखें बाल वाल देखें कैसे दिखाते हैं ये लोग, एडवर्टाइज़ देखें ज़रा कैसे होते हैं इनके। कैसा लगता है कि जैसे
आप ये लगाएंगे ऑयल और फ़ौरन ये बाल जो है इतने लंबे हो जाएंगे। ये देखें ये चीज़ें देखें, ठीक है। रिपेयर लिखा हुआ डैमेज हेयर का। तो आप ये देखें, इसका यूज़ किया, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कभी कभी लगा लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉरी, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये हेयर सीरम है, ठीक है। ये हेयर सीरम है आमूर वालों की, आमूर। तो ये है, इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा था इंशाल्लाह आपके बाल उग आएंगे, और उन्होंने तस्वीर भी ऐसी दी थी जिसमें यह था कि एक गंजा आदमी है और उसके सर पे बाल बिल्कुल भी नहीं है, और उसने ये लगाया और इतने घने बाल हो गए, तो इतने अच्छे बाल दिखा रहे थे उसके ना, कि तस्वीर दी हुई थी कि ना इतने बाल आ गए। तो मैंने कहा भाई जब इतना करिश्माती ऑयल है तो मुझे ज़रूर मंगवाना चाहिए। तो मेरे भाई मैंने मंगवा लिया, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं। 1 और 1.5 महीना हो गया मुझे इसको लगाते, वो भी हल्का हल्का लगाती हूँ, वो भी मैं लगाती हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। मेरे तो बाल वैसे ही झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, और मैंने उनको जितने भी बाल झड़ गए थे मेरे, वो मैंने इस कंपनी को भेजा था कि देखें इसके इस्तेमाल से बिल्कुल भी मेरे बाल जो हैं वो रुके नहीं हैं, बल्कि बहुत गिर रहे हैं। तो उन्होंने, जो कंप्यूटर बैठे हुए होते हैं या कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो कहने लगे कि जी दरअसल बात ये है, आपको इसका शैम्पू भी लेना पड़ेगा, आपको इसका ना ऑयल भी लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये अकेला तुम बेच रहे हो और इसी का ऐड दिया आपने कि इससे बाल आपके सर पे उग जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, तो फिर आप ऐसा करें ना, ऑयल और जो है सिरम, ऑयल, सिरम जो है, और शैम्पू, ये 3 चीज़ों का पेयर रख करें और इकट्ठा तीनों को सेल आउट करें। इसलिए कि आप तीन चीज़ें दिखाएंगे तो लोगों को लेना होगा तो ले लेंगे, और नहीं लेना होगा तो वो नहीं लेंगे। अब एक चीज़ आपने कहा कि यही बाल उगाएगा, यही बाल झड़ना बंद हो जाएंगे सारी चीज़ें, तो भाई हमने इसी को मंगवा लिया। अब आप कह रहे हैं कि शैम्पू भी मैं लूँ और ऑयल भी मैं लूँ। ऑयल है वो भी 1100 का है, और शैम्पू है वो भी 1100-1200 का है, और ये 750 का था। तो बहरहाल मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब बकवास है, सब बकवास है, कुछ भी नहीं फ़ायदा होता। इतनी महंगी महंगी चीज़ें हम मंगवाते हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस अब मैं ब्लॉग का भी एंड करूँगी, और सुबह से शाम तक की रूटीन मैंने आपको दिखा दी है, और ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी था कि लोग बहुत कहते हैं ना, तारीफ़ें करते हैं। तो बहरहाल या तो फिर मेरा कोई मसला होगा जिसकी वजह से मुझे तो फ़ायदा किसी से कुछ हो ही नहीं रहा, बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे, घने, काले, स्याह बाल थे मेरे, लेकिन अब तो बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। या हो भी सकता है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और दिल की दवाइयाँ मैं खाती हूँ, तो कहीं उससे तो नहीं मेरे बाल ये झड़ रहे हैं। तो पता कोई ना कोई वजूहत मेरी भी हो सकती है। तो बहरहाल अब मैं एंड कर रही हूँ व्लॉग का। तो इंशाल्लाह हमारी फिर मॉर्निंग होगी, इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे तो सुबह फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह फिर रूटीन आपको दिखाएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ही की वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। लाइक और अच्छे कमेंट्स ज़रूर दिया करें। मेरी नई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूज़ हैं, जो मुझे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से सबकी हेल्प कीजिएगा। आप किसी की हेल्प करेंगे तो कोई आपको भी हेल्प ज़रूर करेगा। तो जब तक के लिए मैं राबिश को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम कल रूटीन अपनी दिखाएँगे। राबिश को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।